एक बार क्वेश्चन पेपर देखे थे सोशियोलॉजी का डाउनलोड करके ऐसे ही 16 के एंड में, जब प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ तो देखे थे, तो लगा कि बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, मतलब जनरल स्टडीज़ के, अगर कुछ नहीं पता है तो कुछ लिख सकते हैं। तो जब इतना कॉन्फिडेंस आ गया मेरे में कि कुछ लिख सकते हैं, तो फिर सोचे कि अब इकोनॉमिक्स नहीं रखते हैं तो सोशियोलॉजी रखते हैं ऑप्शनल। इतना भी आसान नहीं है। क्या बोल रहा था स्टार्टिंग में? हेलो माय नेम, हाँ अच्छा हाँ हेलो फ्रेंड्स। ठीक है। आज मैं आपको दो लोगों से इंट्रोड्यूस करवा दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और क्योंकि न्यूज़ वाले ये भी पूछते हैं ना कितने घंटे पढ़ते थे आप? कितने? 16 के 18। सच्ची मैं तो 18.5 घंटे पढ़ता था। Hello friends, my name is Abhinav Kumar Gupta, rank 472 in Civil Services Examination. Currently I am an IRS officer trainee, and undergoing training at National Academy of Direct Taxes. So as part of training I came to Chandigarh, and फिर सोचा कि अब जब चंडीगढ़ आए हैं तो यहाँ स्लीपी क्लासेस के सर से भी मिल लेते हैं। इनका मैंने काफ़ी फॉलो किया हुआ है यूट्यूब चैनल में, सोशियोलॉजी एंड जीएस का। तो शेखर सर एंड पुलकित सर। बढ़िया और अच्छा है कि हमसे मिलने आए और हमारे लिए मिठाई का डब्बा भी आया। तो वी लव द मिठाई मोर। ठीक है, तो एक लेकिन इम्पोर्टेंट है, जैसे आप मिलने आएंगे हो तो स्टूडेंट्स के लिए ना यहाँ पे कुछ बात भी शेयर करते हैं। Yes. कि जैसे वो बोलते हैं कि जो 18 घंटे पढ़ना पड़ रहा है और 19 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, 20 घंटे, तो 4 घंटे सोकर कैसे गुजारा होगा? ये पढ़ाई कैसे होगी? इतनी 20 घंटे पढ़ाई कैसे होगी? सर ये सब तो कहानियाँ मतलब ऐसे बन जाती है। एकेडमी में भी मैंने देखा है कि कोई इतने नहीं, मतलब जो बहुत ज़्यादा लोग भी पढ़ने वाले हैं वो लोग भी इतना नहीं पढ़ता है। हाँ 18 घंटे बहुत ज़्यादा हो गया। Okay. हाँ ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब मेरा तो ऐसा था कि मिनिमम 8 घंटे तो सोना ही चाहिए। Okay. हाँ तो अगर मेरा जॉब नहीं रहता तो उससे भी ज़्यादा सोते हैं, बट हाँ चलो जॉब था तो फिर जॉब के साथ सोना ज़रूरी है काफ़ी, क्योंकि वो सोने से रिटेंशन बढ़ता है ना माइंड में। आप अगर सिर्फ पढ़ते जाएंगे तो नहीं होगा, बट अगर पढ़ने के बाद थोड़ा रिलैक्स करें तो माइंड में वो चीज़ बैठ जाता है, तो इफ़ेक्टिव स्टडी होती है वैसे। एक जैसे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने चलो कि जॉब है ना, तो जॉब भी कर रहे थे और हाँ। जो पर्टिकुलरली कॉर्पोरेट सेक्टर में डिमांडिंग एक जॉब कैसे मैनेज हो रहा था? सर मेरा तो स्टार्टिंग से ही एम था सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, लेकिन बिकॉज मेरा एजुकेशन लोन था और भी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो इसलिए जॉब करना ज़रूरी था। तो मेरा मन पहले ही बना हुआ था कि जॉब करते हुए ही एग्ज़ाम क्लियर करना है। सो ये स्टार्टिंग से ही था। तो फिर जॉब क्योंकि लगभग 10-12 घंटे ऑलमोस्ट दिन का लग जाता था, तो आके थोड़ा रिलैक्स करते थे, बीच में थोड़ा एक ब्रेक ले लेते, जैसे कुछ मूवीज़ वगैरह देख लिया या म्यूज़िक। कुछ लोग मेडिटेशन भी करते हैं, मेरा मेडिटेशन नहीं है उतना, बट म्यूज़िक मूवीज़, तो उससे थोड़ा एक डिस्टिंक्शन क्रिएट हो जाता है। वो माइंड को जो ऑफिस या जो बॉस ने कुछ कहा वो डिस्टिंक्शन क्रिएट हो जाता है और फिर आप थोड़ा रिलैक्स पेस में आ जाता है। फिर 2-3 घंटे डेली अच्छे से पढ़ते थे, मतलब 2 घंटे अच्छे से पढ़ना भी इज़ गुड इनफ, लेकिन 2-3 घंटे। और फिर सैटरडे संडेज़ का काफ़ी यूज़ करते थे, क्योंकि फॉर्चुनेटली मैंने काफ़ी अच्छी कंपनी में काम किया जहाँ 5 डेज़ वर्किंग ही होता था, सो सैटरडे संडे का फुल यूज़ करते थे। अभिनव, इंजीनियरिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टू IRS, यस तो आपने कॉर्पोरेट साइड भी देखी है, अब आप हाँ। गवर्नमेंट की साइड में भी आ गए हैं, कैसे कंपेयर करेंगे दोनों को? सर बहुत डिफरेंट है वर्किंग दोनों का। मतलब कॉर्पोरेट्स में अब जैसे ईमेल का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, गवर्नमेंट में फाइल्स है, तो दोनों के अपने इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे रूल्स काफ़ी अच्छे से फॉलो होता है, जो कि ज़रूरी भी है, क्योंकि आपको पब्लिक लाइफ में प्रोबिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉर्पोरेट में क्योंकि वहाँ पे कंपनीज़ के अपने रूल्स है, वो एक सॉवरेन गवर्नमेंट नहीं है, सो वहाँ पे काम उसी हिसाब से चलता है। सो इट्स डिफरेंट वेज ऑफ वर्किंग, बट अल्टीमेटली सब अचीव तो करना चाहते हैं कि जो उनको काम मिला हुआ है वो अच्छे से हो। सो एंड ऑब्जेक्टिव की ओर ही लोग बढ़ते हैं, बस रास्ते अलग है। जैसे पर्टिकुलरली जो अकेडमी है डायरेक्ट टैक्सेस की नागपुर वाली, काफ़ी फेमस अकेडमी है, और जो ह्यूमंगस जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बारे में कुछ बताओ। सर नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, मतलब ऐसा कहा जाता है कि सारे एकेडमीज़ में से ये काफ़ी अच्छी एकेडमी है। ऑल्दो ये पहाड़ों में नहीं बसी है, बट अदरवाइज इट्स लाइक अ 70 एकड़ कैंपस, और पूरी कैंपस में काफ़ी अच्छे मतलब बर्ड्स तो बहुत सारे, और बहुत पीसफुल कैंपस है, मतलब पूरा ग्रीन कैंपस है। लाइक जैसे हमारा एक हॉस्टल था नालंदा हॉस्टल, मतलब उसके अराउंड इतने सारे पेड़ है कि वो पेड़ों से छुपा हुआ हॉस्टल है, तो बहुत पीसफुल, बहुत ही अच्छा। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है, हमारे स्पोर्ट्स सेंटर या फिर जहाँ क्लासेस होती है, और बड़े बड़े क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, कोचेज़ अवेलेबल है ट्रेनिंग के लिए। भले 2 लोग भी जाए क्रिकेट खेलने, बट
कोच सर हमेशा डेली आते हैं, सब प्रैक्टिस करते हैं। हमारी टीम है और काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है सारे स्पोर्ट्स के लिए। फिर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है, बहुत सारे क्लब्स है, फोटोग्राफी क्लब, फाइन आर्ट्स क्लब, जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेनर्स आते हैं। अभी हमारी क्लास हुई रिसेंटली डूडलिंग की, फिर फाइन आर्ट्स की भी क्लासेस हुई। तो फर्स्ट टाइम मैंने मतलब एक ब्रॉड कैनवस में पेंट किया, तो ये सब बहुत न्यू एक्सपीरियंस था और ये सब कुछ अवेलेबल है एकेडमी में। आप बता रहे थे कि आपने कुछ नई हॉबीज भी पिक कर ली हैं, हाँ। बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा मिला हुआ है, फैसिलिटीज ऐसी मिली हुई Yes, हैं, sir. टाइम एट हैंड है, एंड गवर्नमेंट वो सब इंकरेज करती है कि आपकी एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी। राइट सर हमारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि काफ़ी अच्छा है, जैसे जिम तो बहुत ही वर्ल्ड क्लास जिम है। सो जिम जाना मेरा थोड़ा रेगुलर हो गया, बट बीच में कुछ कोविड गाइडलाइंस के चलते जिम बंद हो गया था, सो वजह से छूट गया, तो वो इफेक्ट नहीं दिख रहा है, बट अदरवाइज़ वो कंटिन्यू बीच में हो जाता है वहाँ। फिर टेबल टेनिस मैंने पिकअप किया, जो विच आई प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम, और क्योंकि हमारे यहाँ सारे स्पोर्ट्स के कोचेज़ भी है, सो उन्होंने ही ट्रेन किया है टेबल टेनिस में। सो वैसा नहीं है कि खुद से सीखा या फिर फ्रेंड्स के साथ सीखा, प्रॉपर कोच से सीखा है टेबल टेनिस खेलना। और कुछ लोग लॉन टेनिस खेलते हैं, उनके भी कोचेज़ आते हैं। क्रिकेट टीम है हमारी, सो क्रिकेट भी फर्स्ट टाइम ये मैंने एक्सपीरियंस किया कि कोई कोच सर आके मतलब अच्छे से सिखा रहे हैं क्रिकेट। एक मतलब प्रॉपर नेट्स बने हुए हैं, हमारे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छे से ट्रेनिंग करवाते हैं, बहुत टेक्निकल ट्रेनिंग करवाते हैं। फिर अभी मैंने रिसेंटली पिकअप किया है नॉवेल रीडिंग, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि एकेडमी बहुत पीसफुल है, तो वहाँ कहीं भी किसी भी जगह जाके नॉवेल पढ़ना वो बहुत सूदिंग है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सो ये डिस्कवर किया मैंने अभी रिसेंटली। ये तो बहुत सिग्निफिकेंट चेंज है कॉर्पोरेट लाइफ से, राइट? हाँ, यस सर। मतलब फ्रॉम दी फास्ट पेस्ड जिंदगी जो 5 days a week चलती थी, और सैटरडे संडे आपको लगता है कि अब 2 दिन मेरे हैं, हाँ, मैं रिलैक्स करूंगा, यहाँ पे आपके पास 7 days स्कोप आ रहा है, हाँ, राइट कि सर। यू कैन गो होम, रिलैक्स, रीड अ बुक। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस काफी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है एक कॉर्पोरेट वर्क कल्चर से। सर वो एकेडमी लाइफ तो अभी काफ़ी अच्छा है, वैसे जब पोस्ट होंगे तब वो इतना वो नहीं रहेगा, बट हाँ यहाँ पे क्लासेस के अलावा और भी काफ़ी कुछ हम करते हैं एकेडमी में। अभी आपकी जो ट्रेनिंग चल रही है फिर चंडीगढ़, ये कैसी चल रही है? सर ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग तो काफ़ी अच्छी है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हो रहा है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, फाइल्स कैसे मूव होती है, मतलब किन किन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, क्या एस्पेक्ट्स है सारा वर्किंग। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे गवर्नमेंट का वर्किंग। और प्लस चंडीगढ़ का हमारा इनकम टैक्स का ऑफिस भी काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे लोकेशन में है, बहुत अच्छा ऑफिस है, काफ़ी अच्छे सीनियर्स हैं हमारे, तो उनसे इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। और क्योंकि आसपास के ऑफिसेज़ भी हम जा रहे हैं, जैसे पंचकुला, मोहाली, अमृतसर, सो ये सब जगह के ऑफिसेज़ जा रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्किंग ऑफ द डिपार्टमेंट, तो ये काफ़ी एनरिचिंग एक्सपीरियंस है। प्लस ये चंडीगढ़ वैसे शहर भी है, मतलब राइटली कॉल्ड द सिटी ब्यूटीफुल, बहुत सूदिंग सिटी है, तो पढ़ाई करने के लिए अच्छा माहौल है। हाँ बहुत अच्छा माहौल है सर। और जैसे चलो पढ़ाई की बात हो रही है, तो थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ, जैसे आपने जब एग्जाम देना शुरू किया 2016, यू मेड योर फर्स्ट अटेम्प्ट? हाँ यस सर, आई पास्ड आउट इन 2016 फ्रॉम NIT कुरुक्षेत्र, उसी साल मैंने जॉब भी स्टार्ट किया और फर्स्ट अटेम्प्ट भी दिया। एंड आफ्टरवर्ड्स 18 में फर्स्ट प्रीलिम्स, जो आपने जो प्रीलिम्स हाँ, तो 16-17 में प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ, अकॉर्डिंगली जॉब के साथ करता रहा, और फिर 18 में बट क्लियर हो गया। और जो प्रीलिम्स क्रैक नहीं हो रहा, तो कैसे मोटिवेट किया था? सर वो एक टफ पीरियड होता है कि जब प्रीलिम्स क्रैक नहीं होता है, तो फिर बहुत बार ख्याल भी आया कि जॉब छोड़ दूँ और फिर प्रिपेयर करूँ, बट वो पॉसिबल नहीं था, तो फिर खुद ही मतलब वैसे मोटिवेट करना पड़ता है कि हाँ। कई बार तो ऐसा होता है ना, जॉब भी एक आपको एक डिसिप्लिन लेकर आती है, कि इतना ही टाइम है मेरे पास, मुझे इसको बेस्ट यूज़ करना है। हाँ वो तो है सर, दैट इज़ राइट। मतलब आप स्टार्टिंग में जब ज्वाइन करते हो तब आपको वो बात पता है, बट व्हेन यू फेस कॉन्स्टेंट फेलियर्स, देन यू हैव टू रियलाइज कि अब तो कुछ चेंज करना पड़ेगा। मतलब जैसे एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आपका 2016 और 17 में आपने 2 बार अटेम्प्ट दिया, प्री क्रैक नहीं हो रहा, मेंस की तैयारी कर रहे थे? हाँ मतलब कुछ सर, जैसे 2016 में मैंने जब स्टार्ट किया था तब मेरा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल था, तो फिर लेकिन जब मैंने जॉब ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि जॉब के साथ थोड़ा सा हेक्टिक है इकोनॉमिक्स ऑप्शन, तो फिर थोड़ा स्विच कर लिया सोशियोलॉजी में, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पेपर देखे थे सोशियोलॉजी का डाउनलोड करके ऐसे ही 16 के एंड में, जब प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ तो देखे थे, तो लगा कि बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, मतलब जनरल स्टडीज़ के, अगर कुछ नहीं पता है तो कुछ लिख सकते हैं। तो जब इतना कॉन्फिडेंस आ गया मेरे में कि कुछ लिख सकते हैं, तो फिर सोचे कि अब इकोनॉमिक्स नहीं रखते हैं तो सोशियोलॉजी रखते हैं ऑप्शनल। इतना भी आसान नहीं है। हाँ नहीं इतना, वो बाद में पता चला मेरे को कि इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस था कि एटलीस्ट जॉब करते हुए कुछ तो लिख सकते हैं, मतलब छोड़ेंगे नहीं क्वेश्चन। तो ये एक बार कॉन्फिडेंस था तो कि हाँ
लिख सकते हैं, तो फिर वो ऑप्शनल चूज़ किए सोशियोलॉजी। फिर 17 में, हाँ फिर 17 में फिर से नहीं, और दोनों बार मेरा प्रीलिम्स बहुत ही नैरो मार्जिन से, एक बार तो 2016 में 0.66 और 17 में 1.66 ऐसे मार्क्स से नहीं क्लियर हुआ। फिर उसके बाद 18 में मैंने जॉब भी चेंज किया, सो सिटी भी चेंज हुआ, गुड़गांव से मुंबई, फिर न्यू सिटी था तो थोड़ा एक न्यू थोड़ा वो आता है, हाँ पैशन, न्यू फीलिंग। तो इस बार आई थिंक क्या चेंज हुआ था मेरी प्रिपरेशन, मतलब थोड़ा बेटर कॉन्फिडेंस था, और पढ़ाई तो ऑलमोस्ट सेम ही था, बट क्योंकि अब ऐसा हो रहा था कि 2 साल से वही चीज़ पढ़ रहे तो कहीं ना कहीं वो बैठ भी जाता है दिमाग में कि अब वही सेम चीज़ पढ़ रहे तो, और आप डीपली उसको पढ़ते हो थोड़ा सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करके, तो वो हो रहा था आई थिंक। और फिर 2018 का फिर एग्ज़ाम दिया और काफ़ी अच्छा गया एग्ज़ाम, मतलब काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत अच्छे नंबर आए कि फॉरेस्ट वाला भी क्लियर हो गया कट ऑफ तो फॉरेस्ट एग्ज़ाम भी लिखा, बट आई थिंक वो थोड़ा रेयर है कि इतना अच्छा होना, उसके आगे मेरा उतना अच्छा कभी नहीं हुआ, बट 2018 में जब क्लियर हुआ था तो अच्छे से हुआ था। उसके बाद फिर जो आपने क्वेश्चन पूछा कि जॉब के साथ मेंस की या फिर पहले भी मेंस की तैयारी, तो हाँ थोड़ा बहुत पढ़ते रहते थे। जब सोशियोलॉजी का मतलब थोड़ा ही बहुत पढ़ते थे, बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था ज़्यादा, तो इतना था कि मेरे को पता था कि हाँ पेपर 1 तो एटलीस्ट मेरा कवर था कि क्या क्या टॉपिक है, रफली नाम पता है, मतलब एटलीस्ट चैप्टर 9 या 10 तक। एक वो आई थिंक वर्ल्ड सिस्टम्स कुछ आता है चैप्टर 10 लास्ट चैप्टर पार्ट 1 में, उसका पहला क्वेश्चन तो मेरे को एक मॉक इंटरव्यू में ही पता चला था आपके साथ, हाँ कि अच्छा ये भी है सोशियोलॉजी में, ओके हाँ मतलब मेंस लिखने के बाद इंटरव्यू से पहले पता चला अच्छा ये भी सब्जेक्ट है। तो पूरा अच्छी तरह से नहीं कवर हुआ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट ब्रॉडर थे जैसे चैप्टर 4, 5, 6 वही है ना स्ट्रेटिफिकेशन, थिंकर्स, हाँ तो वो जो, क्योंकि मैंने आप ही का प्लेलिस्ट फॉलो किया है तो आप स्टार्ट ही उसी से करते हैं, तो वो चीज़ मेरा अच्छे से कवर था। और रट दिया पूरा कंप्लीट? सर आपके सारे वीडियोस मैंने 5-6 बार तो देखे ही हैं। हाँ मतलब जैसे ही पता चलता है अरे प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया, क्लियर है, चलो वापस से पूरा सब कुछ डाउनलोड करके सेव कर लेते तो फ़ोन में ही, और उसके बाद बस रिपीटेड मोड में देखते रहते थे। हाँ ये तो है, एग्जाम में भी ऐसा हो रहा था कि हाँ मेंस का क्वेश्चन आ रहा है, मेरे को याद आ रहा है कि आप कुछ बोल रहे हैं, आपका आवाज़ बस, उस टाइम तो आपको देखे नहीं थे, बस आपकी आवाज़ गूंज रही और लिख रहे वहाँ तो सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है ना आपको मेंस में, बस लिखना है, जो लिखना है बस वही। तो जो हर नंबर्स की मोटी किताब वो नहीं पढ़ी? सर आपने सजेस्ट किया था, मैंने ट्राई भी किया, 1-2 चैप्टर पढ़े, लेकिन फिर मेरे पास टाइम नहीं था और फिर पता नहीं किताब पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन फिर मैंने एक बुक रेफ़र किया था, विकास रंजन सर की 2 बुक्स है, ब्लैक कलर की, बुक 1 बुक 2, और तुषारांशु सर के नोट्स, हाँ तो वो मैंने रेफ़र किया, और प्लस आपके वीडियोस। हाँ आपके वीडियोस तो मैंने बहुत बार सुने हैं, बहुत ज़्यादा बार। कोई मेरे से पूछे कि ये कौन सा वीडियो में मिलेगा तो अभी बता देंगे कि कौन सा वीडियो में आपको मिल जाएगा, हाँ टॉपिक। और जैसे सर एक पर्टिकुलर जैसे वो जो क्वेश्चन पहले भी जो चल रहा था, हाँ कि जो वापस बैक टू द कॉर्पोरेट वाला, कि कॉर्पोरेट से आपने जैसे सिग्निफिकेंट ड्रॉप लिया सैलरी में, हाँ तो इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? सर क्योंकि स्टार्टिंग में अगर देखें तो एम ही था पहले यहाँ आना सिविल सर्विसेज, वो तो रिक्वायरमेंट थी, करना पड़ा, और उसमें अच्छा किया, वो अच्छी बात है कि अच्छा किया, बट आना तो यहीं था, सो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ एक बार फर्स्ट मंथ में पिंच हुआ थोड़ा लेकिन अब ठीक है, अब कंटिन्यूस हो जाता है वो, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे आपकी एक्सपेंसेस भी बढ़ जाता है, अचानक से सैलरी घटती है, एक्सपेंसेस थोड़ा घटने में टाइम लग जाता है, थोड़ा लैग है कर्व में, लेकिन हाँ अब हो गया है, तो अब ठीक है, सेटल्ड है लाइफ। आपने 2018 में प्री दिया, क्वालिफाई किया, हाँ मेंस दिया, क्वालिफाई किया, 19 में इंटरव्यू दिया, 19 में इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हुआ, फिर आपने 20 में इंटरव्यू दिया, वो क्वालिफाई हुआ, तो 19 से 20 में क्या चेंज आया? सर मोस्टली मेरा मेंस का परफॉर्मेंस पे ही चेंज आया है, वैसे प्रीलिम्स का परफॉर्मेंस तो कम हुआ है, 2018 का प्रीलिम्स काफ़ी अच्छा था, 2019 में जस्ट क्लियर हुआ था, 1-2 मार्क्स ऊपर हुआ कट ऑफ से, और मेंस में लेकिन काफ़ी डिफरेंस था, क्योंकि मेंस में क्या हुआ था कि जैसे सोशियोलॉजी में मैंने पूरा नहीं कवर किया था सिलेबस, जैसे अभी 1-2 चैप्टर तो मुझे मेंस के बाद ही पता चला कि थे, तो वो कवर किया, तो उससे परफॉर्म प्लस मेंस में क्योंकि मैंने कभी वो नहीं लिखा था, मतलब टेस्ट सीरीज़ वगैरह कुछ नहीं दिया था, तो टेस्ट लिखे ही नहीं, तो फर्स्ट टाइम मैं एग्ज़ाम में ही लिख रहा था,
और जो फर्स्ट पेपर था तो ऐसा होता है ना कि अगर कभी नहीं आप लिखे और फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम में लिख रहे हो तो थोड़ा जो परफॉर्मेंस आने में वो टाइम लग जाता है। तो मेरा एसए और पेपर 1 नहीं अच्छा गया, उसके बाद फिर पेपर 2, 3, 4 और ऑप्शनल मेरे अच्छे मार्क्स थे, लेकिन जस्ट बिकॉज कि उससे एक पहले अगर 2-3 पेपर लिख लेते तो हो सकता है एसए और पेपर 1 भी अच्छा, अब ये गारंटी नहीं है बट हो सकता है अच्छा जा सकता था। लेकिन अभी सेकेंड अटैम्प्ट में पेपर 1 में बेटर नंबर आए पिछले बार से और एसए में भी बेटर नंबर आया पिछले बार से। तो वही 2 इम्प्रूवमेंट है, बाकी तो सब सेम ही रहा ऑलमोस्ट सेम। जैसे अभी इस बार अगेन इंटरव्यू कॉल है, यस सर। तो इस बार क्या तैयारी है सर? इस बार सर तैयारी तो मेरे हमेशा जॉब के साथ ही रही है, तो वैसा कुछ मतलब एकदम रिगरस नहीं रहा है। डेली 2-3 घंटे रेगुलरली बस पढ़ते हैं और वीकेंड्स का यूज़ करते हैं। बट इस बार क्या हुआ कि क्योंकि अब इतनी बार से दे रहे हैं तो अब आइडिया हो गया कि क्या लिखना आंसर्स में। अब जैसे वो टॉपिक है हारमोनियस कंस्ट्रक्शन हो गया, अब वहाँ लास्ट ईयर आई थिंक जब दिए होंगे एग्ज़ाम तो फर्स्ट टाइम देखे होंगे पेपर में, अब इस बार भी आ गया तो अब इस बार पता था कि क्या लिखना है, और जहाँ नहीं भी लिखना वहाँ भी लिख रहे हैं हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। सो क्योंकि अब आइडिया हो गया ना अच्छे से, और अब एकेडमी में तो हमें पढ़ाया गया प्रॉपर्ली लॉ में कि हारमोनियस कंस्ट्रक्शन होता क्या, आया कहाँ से, सारे लैटिन क्या क्या है मीनिंग वगैरह लॉ में, और मतलब अब पूरा सब कुछ पता है एक तरह से उसके बारे में। सो ऐसे ऐसे डेवलपमेंट हुआ। बच्चे यहाँ डर जाएं कि सिलेक्शन के बाद भी बहुत पढ़ना पड़ता है क्या? नहीं, मतलब पढ़ना तो पड़ता ही है, लेकिन वो आप हो जाते हैं ना फिर काफ़ी कुछ डिस्कशंस वगैरह होते जाता है, तो और आपको एप्लीकेशन करना है मेन। पहले तो पढ़ना रहता है क्योंकि एग्ज़ाम में लिखना है, ये डिफरेंट है, बट अगर आपको एक्चुअली केस लॉ पढ़ना है, कुछ उसके बारे में सोचना है, तो आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हो कि इसमें कुछ सॉल्व करना है, ये एप्लीकेशन हो रहा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना होता है, इसमें मज़ा भी आता है ज़्यादा। तो नेक्स्ट क्या एम बनाया है? जैसे लेट्स से अभी जैसे IRS को अगर हम कंसिडर करें, तो IRS में क्या कोई अगर IRS या फिर लेट्स से इफ यू बिकम IAS दिस ईयर, तो क्या नेक्स्ट एम है कि गवर्नमेंट में ही सर्व करना है आने वाले 10, 15, 20 साल, या क्या कुछ और बड़ी? सर ये जो प्लेटफॉर्म है सिविल सर्विसेज की, ये काफ़ी अच्छी प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत कुछ करने का अलाउ करती है। आप चाहे किसी भी सर्विसेज में हो, IRS, IRTS, IAS, आप हमेशा डेप्यूटेशन में जा सकते हो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो आपसे रिलेटेड भी नहीं है। जैसे कि मैं हमेशा डेप्यूटेशन में जा सकता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, जो कि इनकम टैक्स से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, बट डेप्यूटेशन में वहाँ जाया जा सकता है। बहुत सारे ये फिर हमारे ही फील्ड में डेप्यूटेशन में अवेलेबल है ऑप्शंस, ED में जाना या फिर सेबी, बहुत अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैसे नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके अलावा बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे लोग जा सकते हैं। और फिर हमारा बेसिक काम तो है ही इनकम टैक्स का। उसके बाद फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, OECD, सो यहाँ पे भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ है। अभिनव, एक आखिरी सवाल, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ईयर आफ्टर ईयर प्रिपेयर करते हैं। एक अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स नहीं हुआ, दूसरा दिया, प्रीलिम्स नहीं हुआ, तीसरा दिया, मे बी प्रीलिम्स हो गया, मे बी मेंस नहीं हुआ, फोर्थ, फिफ्थ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सबसे बड़ा चैलेंज है, उनको लगता है कि अपनी मोटिवेशन कैसे बनाए रखें, और दूसरी चीज़ ये कि कब बस कर देनी चाहिए, व्हेन शैल दिस स्टॉप। तो इसके ऊपर आपके क्या ख्यालात हैं? सर एक तो ये बात हो गया कि मोटिवेशन का, और दूसरा कि कब स्टॉप करना है। सो मोटिवेशन तो आपको हर किसी का अपना अलग सा होता है, कि जैसे मेरा तो मोटिवेशन यही था कि सिविल सर्विसेज, बिकॉज आई वांटेड टू डू समथिंग बिग। मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप एक बहुत अच्छे जॉब में हैं तो थोड़ा कन्फाइंड हो जाता है एरिया, यहाँ थोड़ा एरिया कंपैरेटिवली बड़ा है कुछ अच्छा बड़ा करने का। तो एक मोटिवेशन हर किसी का अलग है। सो अगर वो मोटिवेशन है अच्छा स्ट्रॉन्ग है तो कंटिन्यू रखिए अपना प्रिपरेशन। लेकिन हाँ, जैसे फेलियर मेरा भी हुआ, पहली 2 बार तो प्रीलिम्स ही नहीं हुआ, उसके बाद फिर एक बार पूरा क्लियर होके फिर इंटरव्यू के बाद नहीं हुआ, तो अचानक यू कम बैक टू ग्राउंड ज़ीरो। तो फिर मोटिवेशन तो अब सबका अपना, बट यही है कि करते रहना है, यू हैव टू कीप गोइंग ऑन इन द जर्नी। मतलब देयर इज़ नो अदर थिंग आई कैन से, आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी अदर थिंग। बस वही है कि यू हैव टू डू इट। और जब अगर कर रहे हैं तो मतलब मोटिवेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है टुवर्ड्स योर ड्रीम, तो यू हैव टू डू इट। और दूसरा वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, आई थिंक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हेन यू हैव टू स्टॉप। मतलब ऐसा होता है कि बहुत बार लोग पूरी लाइफ मतलब जब तक है फाइनल अटेम्प्ट देते रहते, एग्ज़ाम देते रहते, बट यू नीड टू थिंक कि ये मतलब इट्स नॉट ऑल, मतलब सिविल सर्विसेज फाइनली एक ज़रिया है व्हेन थ्रू विच यू कैन सर्व द नेशन। और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है,
और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अगर मेंस क्लियर करें, इंटरव्यू क्लियर करें, मतलब आप काफ़ी अच्छे हो तो आप किसी भी फील्ड में जाओ तो काफ़ी अच्छा करोगे। सो ये तो है। सो यू नीड टू नो दैट कि कब स्टॉप करना है। और इवन भी अगर कोई 3-4 अटैम्प्ट के बाद भी स्टॉप कर रहा है तो दैट इज़ फाइन। बट ये एग्ज़ाम भी ऐसा है ना कि पहले तो 1-2 अटैम्प्ट तो नॉर्मली होता है, मतलब आप उसके बाद तो नहीं स्टॉप कर सकते हो एक तरह से, जैसा मेरा मानना है। मतलब 3-4 अटैम्प्ट के बाद ही आपको ऐसा लगता है कि हाँ यू एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस एग्ज़ाम आफ्टर फर्स्ट और द सेकेंड अटैम्प्ट। उसके बाद थर्ड फोर्थ आप और अच्छे से देते हो, फिफ्थ तक जाते हो, बट सिक्स्थ पता नहीं, सिक्स्थ आई मे गिव, बट आई एम बट अब तो सर्विस में आ गए ना। बट हो सकता है कि अगर इस बार नहीं होता तो एक और देते अटेम्प्ट एंड दैट वुड हैव बीन द फाइनल। वो हर किसी का अपना डिपेंड करता है, बट स्टॉपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपको जानना पड़ेगा। और फिर आप लेट अगर सर्विस ज्वाइन करते हो तो आपको ये भी देखना होगा कि फिर आपकी सीनियरिटी भी कम हो रही है सर्विस में, आप कम सर्व भी कर रहे हो, मतलब अपने रिटायरमेंट एज क्योंकि फिक्स है। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड। काफी ना वो टाइम से ही आइडियाज डेवलप होते हैं व्हेन यू इन द प्रोसेस एंड यू थिंकिंग अबाउट इट। थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल दिस एंड सर थैंक यू सो मच अभिनव फॉर थैंक यू कमिंग। सर। आप आए, हम लोग जनरली बात कर रहे थे हम कि हम स्टूडेंट्स के साथ मॉक इंटरव्यूज़ करते हैं, सिलेक्शन के बाद पोस्ट सिलेक्शन इंटरव्यू भी करते हैं। अब तो 2 साल से दौर ऐसा चल रहा है कि पोस्ट सिलेक्शन भी इंटरव्यूज़ जूम पे करने पड़ रहे हैं, हाँ। सिलेक्शन से पहले मॉक इंटरव्यूज़ जूम पे करने पड़ रहे हैं। आप सिलेक्शन के बाद चंडीगढ़ आए, आपने सोचा कि अब मैं चंडीगढ़ आया हूँ, आपको पता है स्लीपी क्लासेस बेस्ड आउट ऑफ चंडीगढ़ है। यू yes. गेव अस अ कॉल, यू केम हियर टू मीट अस एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी दैट यू थॉट ऑफ अस व्हेन यू वर हियर। तो Thank you, हम यही sir. चाहेंगे कि और भी जो स्टूडेंट्स हैं आपकी तरह जो स्लीपी क्लासेस फॉलो करते हैं, वीडियोस देखते हैं, जिनको कुछ हेल्प होती है एंड वी इवेंचुअली फाइंड सक्सेस, do give us a call, do remember us, do think of us, and if you're in the region, do come and meet us. तो Yes, sir, हम sure. उम्मीद यही करेंगे कि आप यही पोस्टिंग हो आपकी, या दोबारा आप यहाँ पे आते रहें, आप मिलते रहें हमसे, and we'll enjoy meeting you always. Sure, sir. I'll also do the same. थैंक यू वंस अगेन। Thank you, sir. Thank you.